राम राम भाई, सारे बहन भाइयों को सबको राम राम भाई। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में, मेरी छोटी सी दुनिया में। तो भाई चैनल को सपोर्ट करो भाई, खूब सारा सब्सक्राइब करो। और भाई आज मैंने व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास आज कुछ था नहीं व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि देखो ये श्राद्ध के जो दिन आते हैं ना, तो भाई ये सारे टेंशन के ही आते हैं। देखो किसी का अगर कुछ होता है ना, तो उस दिन दिक्कत भी होती है, टेंशन भी होती है, दुख भी होता है। तो भाई ये मतलब क्या बताऊँ, करने भी पड़ते हैं, मजबूरी है, रीति रिवाज भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज एक अलग ही चीज़ थी दिमाग में सारा दिन। बस जब किसी का कुछ दिक्कत हुई है ना, तो उसका अगर वो दिन होता है तो बड़ा दुख होता है। तो भाई आज के दिन 12 साल पहले मेरी बेटी ख़त्म हो गई थी। 10वां श्राद्ध था और श्राद्ध के ही दिन थे। तो 10वें श्राद्ध को ना वो उसको दिक्कत हो गई थी। भाई कुछ भी नहीं थी वैसे तो दिक्कत, तो पर पता नहीं हुआ क्या था, या कुछ हमारी किस्मत ख़राब थी या कुछ था। मेरा अपना जो पहला बच्चा होता है ना भाई, उससे अलग ही मोह होता है माँ बाप का। तो वो थी, और वो मतलब उस टाइम मेरे पास अकेली वही थी जब उसके साथ ये दिक्कत हुई थी। मेरा और बच्चा नहीं था कोई भी। ये मेरे बच्चे दोनों हैं बेटे, ये मेरे बाद में हुए हैं। तो भाई आज उसका दिन था, तो आज सारा दिन वही चीज़ें बार बार घूम फिर के। देखो कितना भी कुछ भी होता है, खुशी लाख आ जाए, लेकिन दुख का दिन जो होता है ना, वो कभी दिमाग से निकलता नहीं है। तो आज सारा दिन वही चीज़ें घूमती रही कि कैसे क्या हुआ था, क्या था, क्यों ऐसा हुआ था। और छोटी भी नहीं थी भाई, वो 4.5 साल की थी उस टाइम पे। जिस टाइम 4.5 5 साल का बच्चा, पूरी जो माँ बाप की मेहनत होती है कि भाई पालना पोसना, रातों को उसके लिए जगना, वो सारा मैं कर चुकी थी उसके लिए। स्कूल जाने लगी थी वो, तो वो फर्स्ट में हो गई थी। हाँ, फर्स्ट में आ गई थी। और उस दिन भाई शुक्रवार का दिन था। वो स्कूल से आई थी, यहीं घर के पास थोड़ा दूर पे ही स्कूल था। तो स्कूल से आई, गाड़ी से उतरी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, जैसे मेरा रोज़ का रूटीन था। मैंने खाना खिलाया, उसको सुलाया, और शाम को उठी तो उसको बुखार था। फिर मुझे लगा कि देखो छोटी मोटी चीज़ें तो घर में रखते हैं बच्चों की, चलो थोड़ा हल्का फुल्का थकावट से हो गया। तो उसके ना फर्स्ट टर्म के जैसे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो फर्स्ट में वो एग्ज़ाम चल रहे थे उसके। तो वो एग्ज़ाम उसने दिया, उस दिन उसका लास्ट था वो एग्ज़ाम। और उस दिन फिर मैंने कहा थकावट की वजह से शायद हो गया होगा बुखार। तो घर में मेरे पास वो थी, उसकी क्रोसिन की थी सिरप पिलाने वाली, मैंने उसको वो पिलाई। पिलाने के बाद भाई वो उसको मतलब कुछ खास आराम नहीं आया। लगा कि फिर मैंने उसके पापा को बोला कि इसको बुखार है, लेकिन मैंने दवाई दे दी, तो इसका आराम नहीं आया दवाई देने से। तो भाई उसको दवाई देने से आराम नहीं आया, तो हम शाम को डॉक्टर के पास लेके गए उसको। डॉक्टर लेट तक थोड़ा बैठता था, तो मैं 7:30 के आसपास उसको डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी, तो भाई उसको लूज़ मोशन शुरू हो गए थे दवाई से। ये लगाओ कि बुखार की दवाई दी तो उसको लूज़ मोशन हो गए थे। लूज़ मोशन होने के बाद भाई उसको फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों, किस वजह से, क्या हुआ। तो रात भर तो निकाल लिया ऐसे ही वो। कई बार जैसे बच्चा बार बार बाथरूम में जा रहा है, तो रात निकाल ली भाई। अगले दिन फिर उसको मतलब मैं लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला हो जाएगा आराम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी, दवाई में टाइम लगता है। तो भाई उसको देते रही, मैं दवाई देती रही, लेकिन कोई आराम नहीं आया। तो उसको लगने लगी प्यास, वो मतलब ये करने लगी, बार बार पानी पी रही है, बार बार पानी पी रही है। तो भाई मुझे लगा कि पानी पी रही है तो शायद बुखार की वजह से पानी पी रही है। तो वो बार बार पानी मांगती रही। मैं उसको बार बार पानी पिला रही हूँ। मैंने इसके पापा को भी बोला। तो देखो हमें उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी, पहला बच्चा था हमारा, तो हमें ये भी नहीं मतलब इतना पेरेंट्स को पता नहीं होता है। तो
बोले कि बुखार की वजह से शायद मांग रही है। तो हमने फिर डॉक्टर के पास उसको लेके गए, तो उस डॉक्टर ने फिर बोला कि नहीं। तो मैंने इनको बोला कि देखो दवाई नहीं लग रही है इसको, अगर दवाई लगती तो 1 या 2 टाइम में बच्चे को दवाई लग जाती और इसका बुखार ठीक हो जाता। तो भाई नहीं हुआ, उसका बुखार भी ठीक नहीं हुआ, और उसको जो लूज़ मोशन हुए उसको जो लूज़ मोशन हुए थे वो भी ठीक नहीं हुए। तो फिर हमने उसको दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे दिखाया। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, फिर देखो इसकी दवाई नहीं लग रही ना, तुझे लग रहा है कि दवाई नहीं लग रही है तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो भाई हमारे यहाँ फिर दूसरा डॉक्टर था बच्चों का, किसी ने बताया कि वहाँ ले जाओ। हम वहाँ भी ले गए। फिर हम मतलब ये था कि 4 से 5 दिन में ना हमने आसपास का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। हम जिसके पास भी ले जा रहे हैं डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही, जिसके पास भी ले जा रहे हैं डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है। मतलब 4 या 5 दिन में ये लगा हो कि शुक्रवार से और बुधवार तक बिल्कुल थक गए थे डॉक्टरों के चक्कर काट काट के। किसी के इंजेक्शन का, किसी की दवाई का, कम से कम 7-8 डॉक्टर के पास हम गए। उसमें होम्योपैथिक भी था, उसमें होम्योपैथिक नहीं, एक थोड़ा सा मतलब ऐसी दवाइयाँ देता था वो डॉक्टर। तो उसको भी किसी ने बोला था, यहीं बताया था कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है ना और दवाई देता है तो इसकी दवाई से आराम लग जाता है। तो भाई पहले एक बार उसको दिलाई थी तो वहाँ से आराम हो गया था, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता था। वहाँ ले गए तो उससे भी आराम नहीं आया। फिर भाई आसपास के सभी डॉक्टरों से दिखाया। तो बुधवार की सुबह की बात है, बुधवार को सुबह इतनी हालत मतलब वो थी ना, दवाई दे रही हूँ, सब कर रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी आराम नहीं। तो हमें किसी ने बोला कि तुम वैसा दिखा लो कुछ, शायद भाई जैसे पता चलता है कि उसका बच्चा बीमार है तो सभी लोग बोल देते हैं। तो फिर बोला कि वैसा दिखा लो, कोई झाड़ा वाड़ा इसको लगवा लो। तो वो भी लगवाया, मतलब लेके गए भाई, यहाँ पास में था एक लगाता था, उसके पास ले गए तो उससे भी उसको कुछ आराम नहीं आया। फिर शाम को जैसे मैं वहाँ से झाड़े वाले के वहाँ से लेके आई उसको, तो बिल्कुल जैसे होता है ना कि घर में मैं तो मतलब बस उसको लेटा के सोचा कि चलो शाम हो गया, थोड़ा लेडीज़ का तो ये होता कुछ भी हो थोड़ा काम भी देखना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ। तो मैं सिर्फ बाथरूम में ही घुसी थी और उसकी ना बिल्कुल से मतलब एकदम से जैसे मैं बाहर निकली मैंने देखा तो उसकी बिल्कुल आंखें पलट गई थी और बोला नहीं जा रहा था उससे बिल्कुल भी। फिर मैंने फटाफट इसके पापा को फ़ोन किया कि ऐसे बात है। वो आए फटाफट। मेरी बेटी कुछ भी नहीं बोल रही थी तो लेके गए। फिर यहाँ पे साकेत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग लेके गए रात को। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने एडमिट कर लिया उसको, वेंटिलेटर पे वो कर दिया उन्होंने, पाइप वगैरह जो लगा वो लगा दिए। उसके बाद उसको फिर डॉक्टरों ने थोड़ी देर देखा। तो हमारा यहाँ पे ना इतना मतलब आना जाना इतना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल था और इतने सारे लोग मतलब इकट्ठे देख के, बहुत सारे लोग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसको पता चल रहा है वही हॉस्पिटल, जिसको पता चल रहा है वही हॉस्पिटल। क्योंकि आना जाना इसके पापा का इतना ज़्यादा था कि वो हर जगह हर किसी के साथ खड़े हुए मिलते थे। तो वही फिर वहाँ से उन्होंने देखा कि अगर बच्चे को कुछ, क्योंकि कंडीशन उन्होंने देख ली थी कि ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टरों ने क्या किया कि मतलब यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ या हंगामा ना हो जाए तो इसको ना एम्स मेडिकल शिफ्ट कर देते। तो उन्होंने हमें बोला डॉक्टरों ने कि हमारे पास ना बिल्कुल पैदा होते बच्चे की वेंटिलेटर मशीन है और जो बड़े की होती है वो वेंटिलेशन मशीन है, लेकिन हमारे पास मतलब इस एज के बच्चे की मशीन नहीं है। तो आप लोगों को वहाँ जाना होगा मेडिकल। तो पास में ही था। तो हस्बैंड ने बोला कि भाई मतलब हम लेके जाएं यहाँ से, मशीनें हटाओगे आप लोग, कुछ दिक्कत होगी। तो कह रहे नहीं नहीं, हम एम्बुलेंस में भेज देते हैं और आप एम्बुलेंस में ले जाओ। वहाँ से हम निकले, लेके गए एम्बुलेंस में। तो वहाँ जाने के बाद रात भर
ऐसे ही मैं उसके पास बैठी रही, ऐसे ही मैं उसके पास बैठी रही। तो इतनी तेज बुखार, मतलब बार बार मैं उसका बुखार नाप रही हूँ, बार बार मैं उसका बुखार नाप रही थी, लेकिन 104 बुखार। इतने छोटे बच्चे को, 4.5 साल के बच्चे को 104 बुखार। तो 3 बजे के आसपास, 3:30 का टाइम था। मैं बार बार टाइम भी देख रही थी, बुखार भी चेक कर रही थी उसका। तो मैंने बुखार चेक किया तो फिर एकदम से ना उसका बुखार कम होने लगा। मैं खुश हो गई, मुझे लगा कि अब ठीक हो रही है, दवाई लग रही है, इसका मतलब कि बुखार कम हो गया। तो बुखार कम नहीं था। उसने फिर मुझे 4 बजे के आसपास ना, उसके मुंह में पाइप लगा हुआ था, उसने 4 बजे के आसपास मुझे बोला, मम्मी। मतलब मैंने ये चीज़ मतलब फील भी करी, मतलब थोड़ी आवाज़ उसकी, जैसे बच्चा तोतला बोलता है ना कि साफ नहीं बोल पा रहा है, तो वो उसकी आवाज़ निकली, मम्मी। तो फिर उसके बाद वो नहीं बोली। मुझे लगा कि बेहोश है, मतलब जैसे वो पहले थी, बिल्कुल बेहोश थी, आँख नहीं खोल रही थी। उस टाइम उसने आँखें भी खोली, और वो 4 बजे के आसपास उसने मम्मी भी बोला। तो भाई लगा कि अब बुखार नहीं हो। उसके बाद ना उसका शरीर ठंडा पड़ता चला गया, वो बिल्कुल मतलब बर्फ़ के जैसी, मतलब जैसे होता है ना, बिल्कुल ठंडे हाथ पैर होने लगे। तो मुझे ये नहीं पता था उस टाइम, समझ भी नहीं थी। देखो मैं उस टाइम पे, मेरी एज होगी कोई 24 के आसपास मेरी एज होगी उस टाइम पे। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ होता है, और मैंने पहले ऐसा कभी कुछ देखा भी नहीं था। वही सीन मतलब मेरे सामने पहली बार हुआ था। मैंने मतलब ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था कि ऐसे किसी को कुछ होता है, या मतलब कैसे होता है। तो उस दिन फिर मतलब डॉक्टर नहीं आए वहाँ पे, मेडिकल में कोई डॉक्टर नहीं आया। उन लोगों का जो स्टाफ होता है ना, जो सीखने वाला, तो वो लोग आते रहे वहाँ पे, आते रहे, देखते रहे। तो उन्होंने नहीं बताया। तो कोई 10, शायद 10-11 बजे के आसपास उन्होंने बोला, मतलब जब उनका स्टाफ का टाइम होता है ना बोलने का, कि उनका स्टाफ आया, आके उनके स्टाफ ने बोला कि मतलब डॉक्टरों ने एकदम से ना मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया कि आओ, मतलब हस्बैंड को बोला कि ले जाओ इनको, बाहर ले जाओ। उन्होंने सारे पर्दे वगैरह उन्होंने वो कर लिए, सारे पर्दे वगैरह उन्होंने बंद कर लिए, और वो उसके साथ मतलब जो अपना होता है ट्रीटमेंट वो करने लगे। तो फिर थोड़ी देर में वही उन्होंने मतलब जवाब दे दिया। तो 5 दिन मतलब ये लगा हुआ, शुक्रवार से बुधवार, वीरवार को हमें बोल दिया गया कि कुछ नहीं है। तो वही है ना। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो रो क्यों रहे हो? नहीं रो रही, नहीं रो रही। अब इनके लिए ना ये चीज़ें भी ख़त्म करनी पड़ती हैं। कोई याद आता है तो वो चीज़ भी छोड़नी पड़ती है, भूलनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे उदास हो जाते हैं मुझे देख के। बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँ, नहीं करूँ, पर कई बार इतनी मतलब होती है ना चीज़ें, बोलते हुए भी कई बार बहुत कोशिश करते करते भी कुछ याद आता है। आज कोई व्लॉग नहीं था ना, मेरा आज कहीं मतलब मन था कुछ भी करने का। और जब ये श्राद्ध आते हैं ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मतलब रहता है कि आज मेरा ये, आज मेरा वो, आज मेरा वो। मतलब मेरे पास बहुत चीज़ें हैं ऐसी, मतलब याद करके मैं किस किस के लिए वो करूं। तो मैंने इसलिए, मेरा मन नहीं था कोई व्लॉग बनाने का कुछ, क्योंकि
आज का भी देखती, लेकिन कल भी मेरे साथ, मतलब कल का भी कुछ ऐसा है कि मैं क्या बताऊं। तो कल भाई इनके पापा का श्राद्ध है, तो कल भी कोई चीज़ करना मुश्किल है, कोई कुछ भी पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं बनेगा, कुछ नहीं। मेरे से जो दिखाया जाएगा देखती हूँ। नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ कि कल भी शायद कोई व्लॉग या कुछ भी आना मुश्किल होगा। मैंने आज भी ये बड़ी मुश्किल से कुछ बनाया है, और मैं अपने बच्चों के सामने ना बहुत कम रोती हूँ। मैं नहीं रोती हूँ अपने बच्चों के सामने। अब नहीं रोती ना मम्मी? नहीं रोती ना? आप पर आपको नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे हैं? देखो मैंने भाई मेरे आंसू आ रहे हैं। लग रहा था आप पे। नहीं है मेरे आंसू। नहीं रोती मैं बिल्कुल भी, चुप। देखो, अच्छा देखो मेरा, देखो आप, देखो ना। नहीं है आपके ज्यादा दिख रहे हैं। देखना गाइस, देखना इसके ज्यादा दिख रहे हैं ना। हाय सबके सामने रो रहा है। ये ज्यादा फील करता है, ये ज्यादा रोने लगता है, इसलिए मैं नहीं, कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ना बच्चों को ना और मौका दूँ। मैं अपने बच्चों को रुलाना नहीं चाहती हूँ। तो चलिए कल का कुछ बनाएंगे तो डालूंगी, नहीं बनेगा तो नहीं डालूंगी। आज मेरे से ना लाइव आया गया, लाइव भी अब लेट हो चुके हैं शायद। देखती हूँ 10-5 मिनट अगर कर सकी तो, और नहीं तो मुश्किल है। और कल का भी, कल एकादशी हो जाएगी तो कल भी ना नहीं हो पाएगा। अगर कुछ दिन में रहा कुछ तो बताऊंगी, डालूंगी। चलिए भाई, गुड नाइट, राम राम सबको।